कब से काम करते हैं ये वाला काम? ये हाँ हाँ 10 साल को तब तक कर रहे हैं काम। 10 साल से थे तब से कर रहे हैं। हमारा कन्नौज का मेनली काम है नेचुरल की पहचान। हम लोग बनाते हैं प्रकृति से निकली जो चीजें हैं, जैसे फूल है, मिट्टी है, जड़ी बूटी, इन सब के ऑयल हम लोग बनाते हैं। ओह माय गुडनेस भैया, ये क्या परफ्यूम है? ये प्योर चीज है, ये आपका जैस्मिन की रूह है। ये प्योर, जिसको जैस्मिन के फ्लावर से बनाया जाता है। ये जरा सा भी आप यूज करोगे पूरा आपका एरिया महक जाएगा। ऑयल को पलट करके छाटा जाता है, वो एक एक बूंद करके, मतलब 40 किलो फूल में केवल 1 ml केवल रूह गुलाब बनती है, तभी वो बहुत कॉस्टली होती है। ये आप लोग सूंघ भी सकते हो वैसे। ओह बाप रे, ये बहुत स्ट्रांग लग रहा है। ये प्योर महाराष्ट्र में हिना बोलते हैं। हाँ। हिना हम लोग अपनी लैंग्वेज में हल्की क्वालिटी को बोलते हैं। हम लोग समामा को भारी क्वालिटी बोलते हैं। तो मैं लगाओ, मेरे को खुशबू 24 घंटे और 48 घंटे तक टिकी रहे। वो ज्यादा टिकना मतलब सिंथेटिक। नेचुरल चीज में जितनी फ्लावर के अंदर स्ट्रेंथ है, ये उतनी ही लास्टिंग देगा आपको। ऐसा इसमें टाइम लगता है, बट ये नेचुरल चीज है। Hey guys, welcome and welcome back to my channel. This is प्रियंका नाइक्स ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर में, जिसे इत्र राजधानी कहते हैं, परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। इस इत्र बनाने का ये जो इतिहास है ये 5000 साल पुराना है। तो ये कन्नौज जो शहर है, मतलब ये शहर नहीं बोल सकते, मुझे यहाँ पे तो डायरेक्टली विलेज वाली वाइब आ चुकी थी। यहाँ पे जैसे ही आई थी तब मैं इसका उच्चार महाभारत में भी किया था। उस टाइम में यहाँ पे प्राकृतिक जड़ी बूटी या फिर जो सुगंधित फूल रहते थे उसका तेल बनाया करते थे, मतलब कन्नौज में 16वीं सेंचुरी से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था ये कन्नौज शहर। बिकॉज जहांगीर की वाइफ जो नूरजहां थी, उन्हें ना गुलाब वाला इत्र बहुत ज़्यादा पसंद आता था, तो उन्होंने ही इस उद्योग को ज़्यादातर बढ़ावा दिया था। तो आज मैं आपको पूरा ट्रेडिशनल तरीके से इत्र बनाते हैं या फिर रूह बनाते हैं वो सब कुछ दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना तो जो डेग होता है, डेग या फिर आप बोल सकते हैं भपका, उस पर ये सब कुछ बनाया जाता है। आई एम टू एक्साइटेड ये सब कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए। देख लेते हैं कि क्या क्या है वो। जेन्युइनली मुझे ऐसा था कि यार मुझे एक बार तो यहाँ पे जाना ही है, और जेन्युइनली आपके साथ ये देख रही हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी ला रही है कि यार आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ वो। ठीक है, आप देख लेते साथ में, आ जाओ। हाथ से जाना है, ये देख सकते हो यहाँ पे डीग लगे हुए हैं। ये क्या है भैया इसमें? ये मेहंदी का। अच्छा, मेहंदी का फूल। ओके, तो ये कहाँ पे होते हैं? इसका तो ये कन्नौज में ही होता है। कन्नौज में ही होता है। खुशबू ज़्यादा रहती है क्या इसकी? ओके, के तरह होता है ये। ओके, ये सब फ्लावर पत्तियों में होता है ये। अच्छा, दिखा सकते हो खुशबू इसकी? हाँ जी। बस 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 बस। अच्छा, ओके। तो इसके लिए स्पेशली करते हैं या नेचुरली ग्रो करते हैं? करना ही पड़ता है ना? ये इसकी खेती होती है। और खेती होती है इसकी। मेहंदी मतलब वो लगाने वाली वही? नहीं, वो मेहंदी नहीं है, वो अलग। वो पत्ती है। ये पीस के लगाती, पर वो उसका ही झाड़ है ना ये? इसका फूल है। ओके, तो ये खोलो पहले। प्रोसेस यही पे होती है पूरी? हाँ, ये अभी खोलेंगे। अभी ये का प्रोसेस कल सुबह का है ना ये? कल का प्रोसेस है। हाँ। अब ये इसमें ये भपका बोलते हैं इसको। भपका, ओके। इस चोंगे के थ्रू, ये पाइप देख रहे हैं बेम्बो, हाँ। इसके थ्रू स्टीम जाती है। अच्छा। उस भपके में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। उसमें एक कैरियर ऑयल होता है ऑलरेडी। अच्छा, हाँ, हाँ। उस कैरियर ऑयल पे स्टीम के थ्रू खुशबू एब्जॉर्ब होती है, डे बाई डे। और ये जो 1 डे आपने जैसे कल मेहंदी डाली, तो ये वेस्टेज हो गया, कल प्रोसेस हो गया, इसको फेंक देंगे। अच्छा। फिर नया फूल मेहंदी का डालेंगे। अच्छा। इस भपके में जो स्टीम से जो वाटर आया है, हाँ। उसको ये कैप लगी है, जिसको हम लोग टोटी बोलते हैं, ये भी रख के इससे निकाल लिया जाएगा इसको। फिर इसमें केवल जैसे ऑयल आएगा तो इसको बंद कर दिया जाएगा। अच्छा। फिर यही भपका अगेन इसमें लगा दिया जाएगा, फ्लावर नया भरा जाएगा, आगे
ये फायर लगेगी, हाँ। स्टीम के थ्रू आएगा, ऐसे डे बाई डे महीनों अच्छा, चलेगा, हाँ, हाँ। तब जाके तैयार होगा। ओके, तो ये मतलब फूल एक ही टाइम एक ही यूज कर सकते हैं, बाद हाँ, में फेंक नहीं, देंगे? नहीं, नहीं, बस एक ही टाइम की। ओके, तो उसकी खुशबू देख सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, खुशबू दिखा दो। ये जो आप अभी फूल यूज कर रहे हैं, तो ये सीजन वाइज करते हो? ये मेहंदी सीजन वाइज Season चलती wise, है। हाँ। गुलाब तो हाँ। परमानेंट है। हाँ, अभी हाँ। टाइम बरसात है तो बरसात में हम लोग गुलाब नहीं बनाते हैं। अच्छा। क्योंकि पानी होता है फूल में। हाँ। तो क्या होता है, जैसे हम लोगों का सारा मेजरअप होता है केजी के हिसाब से, हाँ, फूलों से। हाँ, हाँ। कि जैसे हमने डेग में 100 किलो फूल भरा है। 100 किलो? हाँ, इसमें कैपेसिटी है 100-120 ओके। किलो फूल आता है। हाँ, हाँ। अब मैंने इसमें भरा है। जब बरसात का फूल क्या होता है कि थोड़ा खुशबू गीले भी रहते हैं, हल्का हाँ, रहता हाँ, है, हाँ, फूल हाँ। भी गीला रहता हाँ, है, हाँ। तो वो मेजरमेंट में अंतर आता है। तो इसलिए अच्छा। बरसात में नहीं बनाते हम लोग। मेनली चैत और कार्तिक में ही हमारे लोग का इसका गुलाब का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ये देखिए, ये भपका आ गया है। हम्म। ये आप लोग सूंघ भी सकते हो वैसे। ओ बाप रे, ये ये बहुत आप इसमें स्ट्रांग लग direct रहा सूंघ है। सकते हैं। ये प्योर चीज है बिल्कुल। अच्छा, इस तरह से होता है? हाँ, ऐसे आप सूंघ लीजिए, इसकी बढ़िया खुशबू आपको लगेगी। ओ, ये बहुत स्ट्रांग है। ये बाप प्योर रे। चीज है। ये डिपेंडिंग होता है हाँ। क्वालिटी के ऊपर। अच्छा। मार्केट में किसको कितनी क्वालिटी का चाहिए। अब जैसे अच्छा। सपोज दैट, जैसे हम ये 1 केजी कैरियर ऑयल में डिपेंड करता है कि हमने इसमें कितने केजी फूल लगाया है। अच्छा, तो इसमें कितने अभी इसमें तो कम से कम लगेगा करीब 3 से 4 मन फूल 1 केजी पे। ओके। ये स्ट्रॉन्ग वाला बनता है। हाँ, तो इस पे ये जो मेहंदी आपने यूज की है, मेहंदी के फूल का, तो इससे क्या बनता है फिर? कौन सा वाला परफ्यूम बनता है इसमें? इससे मेहंदी का बनता है। ये आपके बहुत चीजों में यूज होता है मेहंदी का परफ्यूम जो है। अच्छा। जो आपके कुछ पान मसाला में भी है, टबैको में भी है। इन सब अच्छा। चीजों में ये यूज में काम आता है। ओह, बिकॉज ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा मेहंदी का परफ्यूम, बिकॉज मुंबई के साइड में मेहंदी का परफ्यूम ये चीज ही नहीं है। इसको मेहंदी को वैसे गुल हिना के नाम से भी इसको बोलते अच्छा, हैं। गुल हिना, हाँ हाँ। गुल हिना के नाम से भी इसको बोलते हाँ, 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 हैं। हाँ, जैसे समझ आपके महाराष्ट्र में हिना बोलते हिना, हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हिना हम लोग अपनी लैंग्वेज में हल्की क्वालिटी को बोलते हैं। हम लोग शमामा को भारी क्वालिटी बोलते हैं। शमामा। शमामा हिना जो बनता है, शमामा, जैसे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, हिना और मेहंदी एक ही बात समझते हैं। हाँ। बट जो हम लोग हिना बनाते हैं वो स्पाइस से बनता है, जड़ी बूटियों से। अच्छा। कम से कम 50-60 प्रकार की स्पाइसेस जड़ी बूटियां होती हैं। ओह, और समामा जो बनता है हाँ। का मतलब ये हो गया कि डेक हमारी कम से कम 3 से 4 महीने तक रेगुलर चल रही है। अच्छा। हम जड़ी बूटी जितनी लगाएंगे वो उतना स्ट्रांग होता जाएगा। अच्छा, तो वो शमामा होता है, ओके। जिसको आप लोग महाराष्ट्र में हिना बोलते हिना हैं। बोलते हैं ऐसे। ये वेस्टेज है, ये अच्छा। कल का ये वेस्टेज ये निकाल के हाँ हाँ, इसको देख फेंक लीजिए। दिया जाएगा। अच्छा, एक्चुअली मेहंदी के पान और वो उसी तरह का कलर आ चुका है उस पे, ऐसा और मुझे ये लग रहा है। वेस्टेज भी खराब नहीं जाता है। हाँ हाँ। इस वेस्टेज को सूखने के बाद इसको सुखा दिया जाता है। अच्छा। इसको लोग ले जाते हैं, अच्छा। सुखा के इसको पाउडर हाँ। फॉर्म में करके आपके अगरबत्ती धूपबत्ती उन सब में ये चीज काम आ जाता है। अच्छा, ओके ओके रॉ ओके मटेरियल के रूप हाँ में। हाँ, समझ गई समझ गई। सब असर ऐसे ही प्रोसेस होता है, बट केवल अच्छा। फ्लावर चेंज होता है। हाँ, हाँ। सबके भपके चेंज होते हैं। अच्छा, बस प्रोसेस सबका तो सेम है। ये गुलाब कहाँ से आता है? ये भी कनौज गुलाब की भी है? हमारे कन्नौज में खेती बहुत होती है। अच्छा, बहुत होती है। बहुत खेती गुलाब की, ओह। मतलब खेत गाँव में खेती है। अच्छा। गुलाब की भी है, हाँ। मेहंदी की भी है, बेला की भी है। हाँ, बेल, बहुत खेती है। अभी बेला जैस्मिन बेल, मोगरा, हाँ, ये हाँ, बहुत जैस्मिन, खेती हाँ, है। हाँ, वो नाइट में होता है। नाइट में होता है वो? उसका क्या होता है कि उसको दोपहर के बाद से लोग उसको तोड़ते हैं। अच्छा, दोपहर से, और हाँ। उसका फूल जो आता है कारखाने में वो नाइट में आता है। अच्छा, तो नाइट में आप स्टार्ट नाइट- करते हो? नाइट में ही और process मैं क्या होता है। बोलूँ, ये फ्रेश ही होने चाहिए, मतलब ये ऐसे fresh दो होते हैं। नहीं, 2-3 घंटे नहीं, रुकने के नहीं, बाद? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हमने ड्राई लिया और रख दिया तो वो स्मेल नहीं अच्छा, आएगी। निकालने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट हाँ, करते बस, हो? बस, बस। वहाँ ओके। से फूल आएगा। हाँ। ये भी क्या होता है ना, छोटे छोटे किसान है, हाँ। उनके अपने अपने खेतों में किसी के 5 किलो है, हाँ। किसी के 10 किलो। हाँ। तो एक बड़ा सा काश्तकार उस एरिया में है, अच्छा। तो वो सारा फूल कलेक्ट करके हाँ। वो क्या करता है, सभी कारखानों में जिसमें जिसको वो माल देता है हाँ। वहाँ वो उसको सप्लाई करता है। कौन सा पक्का काट रहे हो? ये वाला काट रहे हो ना? काटो। काट रहे मतलब तोड़ना पड़ता है पूरा? काटना हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, मतलब इसको पानी निकालना होता है। अच्छा। इसका जिस भपके में जो स्टीम के थ्रू हाँ। आया है, ये देखिए वाटर, ये निकलेगा वाटर, इसमें ऑलरेडी ऑयल है। और जो स्टीम से ये वाटर आया है, स्टीम बनी इसमें। अच्छा। वो फूल से मैंने हाँ, आपको हाँ, हाँ, चौंका हाँ, से दिखाई हाँ, थी। हाँ, हाँ। जैसे ही इसमें ऑयल आएगा तो इसको बंद कर देंगे। इसका जो वाटर होगा इसको हम लोग फूल के साथ डेग में भी डालेंगे और एक्स्ट्रा भी पानी डाला जाता है कि अच्छा। जिससे डेग जले ना। तो इसमें आपको समझ कैसे आता कि अभी ये ऑयल? अभी ये पार्टर आ रहा है। हाँ, जैसे पानी ऑयल आ- आएगा तो वो आपको खुद में पता चलने लगेगा कि ऑयल अच्छा, थोड़ा सा आपका डिफरेंस चिकना- आता है क्या हाँ, उसमें हाँ। थोड़ा सा? ओके।
और मुझे लगा ये मिट्टी का रहता है, अभी नहीं, देख रहे हो तो नहीं, ये ब्रास का लग रहा है ये मुझे। सब कॉपर है, कॉपर है ये, ओके। जितना भी सब चीजें हाँ। सब कॉपर होता है, केवल ओके। जो चोंगा होता है हाँ, वो हाँ। केवल बांस का होता है, अच्छा। अदरवाइज हर चीज कॉपर है, ओ। भप का डेक सब हाँ। कॉपर है। ओ। बाद One में time कल इसका के लिए जो आयरन रखोगे है, नहीं ना कल पानी? इसमें ओके। निकालेंगे ना, निकालेंगे तभी तो next time। दोबारा स्टीम आएगी ना, तब वो हाँ, खुशबू हाँ। जब और करेगी। अच्छा वो खुशबू को हम लोग बताते हैं, अच्छा। वही खुशबू आपके वो उसमें आपको स्ट्रॉन्ग लगती है। हाँ। अत्तर सारा यही प्रोसेस है। अच्छा समझ गई समझ गई। हम लोगों का वो केमिकल वाला नहीं है कि हम लोगों ने लिया ऑयल मिलाया और केमिकल, कर हाँ, दिया। हाँ, हाँ, केमिकल हाँ। ये नहीं। नेचुरल वाला काम है। यस, यस, इसमें यस। टाइम लगता है बट ये नेचुरल चीज है। ये ऑयल है, कैसे इनको समझा अभी? ये इन्होंने समझ लिया कि आने वाला है, अच्छा क्योंकि ऊपर फिर वो रेसे आने लगेंगे ना, तो अच्छा। ऑयल जब होगा तो वो थोड़ा चिकना जपन आएगा। अच्छा 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 अच्छा। इसमें ऑलरेडी पानी कुछ डाला है या फिर कुछ? इसमें ऑलरेडी अभी तो ये खाली है, खाली, अभी ओके। नहीं, अभी डालेंगे। हाँ, हाँ। इसमें मेहंदी का फ्लावर जाएगा। हाँ अभी एक साथ में डाल देंगे अभी क्या? पूरा डाल देंगे। ओके। कल का निकला जो स्टीम से, स्टीम ये से, हाँ। मेहंदी का वाटर ही समझ वाटर, सकते हो इसमें। हाँ, इसमें भी हाँ। एक खुशबू है, हाँ हाँ इसको इसमें ही डाल देंगे। ओके। और इसके साथ इसमें एक्स्ट्रा वाटर और भी डालना पड़ेगा, अलग से नॉर्मल पानी? नॉर्मल पानी भी डालना ओके। पड़ेगा। मुझे लगा सिर्फ उसका ही जो नहीं नहीं, आता है वो ही। नॉर्मल पानी अलग से डालना पड़ेगा। ठीक है, ये वाटर कंजप्शन हो गया इसमें। हाँ हाँ। अब इसको ये बंद कर देंगे। ये मिट्टी किससे बनाई हुई है? ये चिकनी मिट्टी है। अच्छा, वो चीनी मिट्टी बोलते हैं हाँ, वही उसको ना? लेप कर देंगे बस। क्या ये कब से काम करते हैं ये वाला काम? ये हाँ हम जब से तुम्हारा आधा तब से कर रहे हैं। हाँ 10 साल की उम्र थी तब से कर रहे हैं काम। 10 जब साल से के थे? तब से कर रहे हैं। किसने सिखाया आपको या फिर आपके देख पापा? वो देख सब कुछ देख कर देख देख के? अच्छा। ये ऊपर का भी कॉपर का ही है ना? ऊपर का भी कॉपर का ही है ना? हाँ भैया, ऊपर का भी कॉपर का ही है ना? कॉपर। जो ये कल इसमें लगाया गया हाँ, था, ये वही बबका फिर से लगाया जाएगा। ओके। इसमें ऑलरेडी मेहंदी की खुशबू है। हाँ हाँ ऑलरेडी यस यस। अब इसमें और खुशबू हम लोग हाँ बसा रहे हैं, इसमें और फूल लगेगा, इसे मोर कंसंट्रेट हो सके। पैक करो। और ये बहुत धीमी धीमी आंच में चलता है, धीमी धीमी आंच में इस पे स्टीम आती रहेगी। जो एक प्रॉपर जिसको बोलते हैं जो बढ़िया सा मतलब सारा घुल के सारा माल आता है। यस यस। इसको पैक कर दिया। ओके, मतलब अंदर की साइड यहाँ पे हाँ, उसको ये पानी भरा रहता है, ये गर्म भी होता है, इसको बार बार काटना भी पड़ता है, ठंडा भी करना पड़ता है। ये भपका तो अलग हो गया, पूरा पैक है। हाँ, अब अभी इसको ऊपर बंद की कर साइड। देंगे। हाँ ये सील पैक कर दिया है कि जिससे कि बिल्कुल भी एयर बाहर ना निकले। इस बिल्कुल एयर बिल्कुल नहीं आएगी, जो भी आएगी सीधे भपके में जाएगी। ओके, पर ये ऊपर का लूज हुआ तो या लूज टाइट नहीं नहीं सब होता? टाइट है ये, ओके सब ओके। कपड़ा बंधा सब टाइट हाँ, है। हाँ। ये कहीं से भी नहीं जाएगी, ये पूरा सील पैक है। और अगर अभी इसमें आपने मेहंदी की खुशबू का ये किया प्रयोग किया, पर इस पे अगर आपको गुलाब का करना होगा फिर क्या करते हो? गुलाब का प्रोसेस भी क्या होता है कि उस देग में फिर मेहंदी नहीं डालते हैं, वो फूल गुलाब का पड़ेगा। हाँ, पर साफ करना पड़ता होगा ना नहीं, पूरा? प्रॉपर साफ करके गुलाब की डेक अलग चलेगी, गुलाब की डेक ये नहीं होगी, गुलाब की दूसरी डेक जैसे वो अच्छा, रखी है वो गुलाब है। की वो चलेगी। अच्छा। तो उसमें क्या होगा, गुलाब का फूल डाला जाएगा। हाँ मैंने आपको जो प्रॉपर दिखाया, वाटर डाला जाएगा, ये स्टीम के थ्रू इसमें आएगा। अब डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर कि जैसे कोई
आपको नॉर्मल रेंज में चाहिए तो नॉर्मल कैरियर ऑयल के ऊपर बनता है। अच्छा अब जैसे किसी को संदल बेस पे चाहिए तो संदल बेस वाला प्राइस थोड़ा हाई जाता है, अच्छा सैंडलवुड वाला, ओके क्योंकि ओके संदल की कॉस्ट करीब 90,000 रुपीज पर ओके, केजी है, तो- तो उसका बेस ही महंगा है। अच्छा तो तो सैंडल, इसलिए संदल पे जब प्रोडक्ट बनता है हाँ। तो उसकी कॉस्ट करीब 1,20,000 1,30,000 रुपए केजी ओके। पर केजी जाती तो है। वो ऑयल कहाँ से आता है सैंडलवुड का? संदलवुड ऑयल मिलता है यहाँ, अरेंज होता है, अच्छा मतलब कनौज का या फिर कन्नौज में आता है, उसका डिस्टिलेशन अच्छा होता है। ओके, उतना संदलवुड ऑयल है नहीं, नहीं है। तो अच्छा इस हमारे अब कम बनता है। तो बेस ऑयल क्या यूज करते हो आप फिर? बेस ऑयल में एक बेस ऑयल है, जैसे कि कोई कैरियर ऑयल आप समझ सकते हो, अच्छा लाइक जोजोबा वगैरह। अच्छा, पर उसकी जो मतलब खुशबू है उसी तरह से रहती है या चेंज होती है? नहीं, वैसे खुशबू रहे, बस इत्र क्या है, इत्र आप समझिए एक बेस ऑयल पे खुशबू को हमने खुशबू एजॉब किया, हाँ हाँ हाँ, और जो रू होती है जिसको एब्सोल्यूट ऑयल बोलते हैं, उसमें भी भपके में कोई बेस ऑयल नहीं जाता है। अच्छा उसमें ये स्टीम के थ्रू भपका खाली रहता है, स्टीम के थ्रू जो वाटर आता है वो सीजन के टाइम होता है। वो कब रहता है फिर? जैसे सीजन के टाइम, जैसे गुलाब बनता है चैत, मतलब होली के बाद, होली, हाँ तो चैत्र, उस टाइम पे क्या होता है, वो हसायन में बनता है, एरिया पड़ता है अलीगढ़ के बाद। हाँ तो उसमें क्या होता है कि उसमें जब स्टीम के थ्रू आपका आया है हाँ वाटर, तो उसमें जो एक लेयर बनती है ऑयल के ऊपर, उस ऑयल को पलट करके छाटा जाता है, वो एक एक बूंद करके, मतलब 40 किलो फूल में केवल 1 ml केवल रू गुलाब बनती है, तभी वो बहुत कॉस्टली होती है। अत्तर क्या होता है, अत्तर तो एक बेस ऑयल के ऊपर खुशबू को एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसलिए अत्तर सस्ता पड़ता है। अच्छा जो रू है वो बहुत कॉस्टली होती है, अच्छा, तो वो उसमें कोई बेस ऑयल नहीं होता है। अच्छा अच्छा समझ गई समझ गई। तो ये जो अपनी टेक्निक अभी आप दिखा रहे हो, आप कब से ये काम करते हो? ये हमारी 4th जनरेशन है। 4th जनरेशन, तो आपकी जो फर्स्ट जनरेशन होती है या फिर उससे भी पहले की, मतलब ये तो 16 से सदी से ये हाँ, चालू है, जी, ठीक है? तो आपकी जो जनरेशन थी, मतलब आपकी जो पीढ़ी थी, तो फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट से ही ये करते हैं या उसकी टेक्निक अलग थी कुछ? नहीं, वही प्रेस ये है, same। वो पहले चल रहा था हमारा, हाँ। 100 साल पहले, वही आज चल रहा है। आज चल रहा है, अच्छा, अच्छा मैं क्या चल रहा है, मतलब जो भी इस इंडस्ट्रीज में जुड़े हैं, हाँ, हाँ। सबको यही प्रोसेस पे काम यही करना है। करते हैं, अच्छा ओके। नहीं पहले ऐसे मिट्टी से ये होता था या फिर ये नहीं, मिट्टी से ऐसा, या फिर पहले भी यही कॉपर पे ही था, कॉपर पे ही सारा था? कॉपर। अच्छा यही ट्रेडिशनल, जिसको ट्रेडिशनल डेक भपका मेथड बोलते हैं। हाँ, पर अभी तो देखो जब परफ्यूम बनाते हैं तो उसमें ज्यादातर से केमिकल यूज किया जाता है। वो ऐसा है ना, वो इंडस्ट्री हमारा कन्नौज का कम है। कम है, ओके। हमारा कन्नौज का मेनली काम है नेचुरल की पहचान। हाँ, हाँ। हम लोग बनाते हैं प्रकृति से निकली जो चीजें हैं, जैसे फूल है, मिट्टी है, जड़ी बूटी, इन सब के ऑयल हम लोग बनाते हैं। अच्छा, जितने भी फूल हैं उसके ऑयल हमारे यहाँ हाँ, है, जड़ी बूटियां हैं, मिट्टी का भी इत्र हम लोग बनाते हैं। मिट्टी का इत्र आपका हाँ, बहुत फेमस है। वो मिट्टी के कुल्हड़ से बनता है, जो फ्रेश कुल्हड़ होते हैं, यूज नहीं किए होते वाले, मिट्टी के कुल्हड़ से बनता है वो। तो कैसे करते हैं वो भी डेग में भरते हैं, वो ही उसी में डालते हाँ, हो? वो भी डेग में डाल के, प्रोसेस सबका सेम होता है। अच्छा, वाह। तो पहली मतलब पहली खुशबू वाला जो मिट्टी रहती है बारिश की, वही उस तरह खुशबू से वो आती आता है ना, वही वो खुशबू आता है। हाँ, बबूल की लकड़ी होती है। बबूल की, ओके। लकड़ी आप कुछ कोई भी को भी यूज कर सकते हो, ओके। तो ये जो लकड़ियां यूज किया यही लगेंगे, और एक्स्ट्रा डालोगे नहीं ना फिर? और भी डालोगे, ओके 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 ओके। मतलब एटलीस्ट 7 घंटे आप बोलते हो यूज का? हाँ, ये करीब 3 घंटे 4 घंटे के बाद हाँ ये वेज जो है हाँ कंप्लीट हो जाएगा। स्टीम जैसे इसमें वाटर का जैसे इंटेक हाँ। 8-10 लीटर होगा, हाँ, हाँ। वैसे इस भपके को निकाल लिया जाएगा, अच्छा, देन दूसरा भपका लगा दिया जाएगा। ओ ओके। तो इतने 3 घंटे में पूरा वो पतीला भर भी जाता है? हाँ, वो इतर में क्या होता है, हाँ, स्लो आता है, तो बस केवल 5, 7, 8, 10 ही लीटर माल लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं। अच्छा, जो अभी आपने दिखाया तो उतना ही था ना उतना वो? ही लेंगे, हाँ। ओके, अब जब जल बनता है जैसे रोज वाटर, हाँ। तो उस भपके की कैपेसिटी 20 लीटर की होती है। तो अच्छा। 20 लीटर वन टाइम में रेडी हो जाता है। रोज वाटर में क्या होता है, फूल डाला, हाँ पानी डाला, स्टीम के थ्रू भपका खा लिया, आ गया, वो एक बार में रेडी हो गया। हमारे यहाँ गुलाब जल फूल है, हाँ हाँ स्टीम के थ्रू भपके में आ गया, प्योर गुलाब जल हो गया, जो आप चेहरे पे, खाने में, हर जगह यूज कर सकते हैं, आइज में, सब जगह। बट मार्केट में क्या है, गुलाब जल जो मिल रहा है उसमें क्या है, पानी, डिस्टिल पानी में केमिकल सेंट फ्रेग्रेंस मिला दिया है। वो क्या लगता है लोगों को ना कि उसकी खुशबू बहुत तेज है, बट वो और ज्यादा नुकसानदेह है। वो तो बॉटल 10 रुपए 20 रुपए में बॉटल मिलती है गुलाब आज की। मैं आपको बताऊँ, आप आइस टेस्ट कराने जाएंगे, हाँ हाँ तो आइस टेस्ट वाले खुद बोलते हैं कि भाई गुलाब जल तो नहीं यूज कर रहे हो आप। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों मना कर रहे हैं आप? बोले भैया ऐसा है, मार्केट में गुलाब जल सब सिंथेटिक मिलता है, हमने खुद मैन्युफैक्चर है, तो बोले आप प्योर है तो आप यूज कीजिए, उससे बेटर आइस के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि उनका मतलब होता है ना, आइस में आप यूज कर रहे हैं तो आइस ठंडी हो, हाँ हाँ हाँ। तो वो जब आप सेंट डालेंगे तो और नुकसान के। ब्रांड से परफ्यूम बनाते हैं तो उनकी टेक्निक और आपके टेक्निक में क्या डिफरेंस है? वो लोग किस तरह से करते हैं? देखिए, उनकी जो टेक्निक है, जो बड़े ब्रांड है, जो परफ्यूम जिसको बोलते हैं, उनकी टेक्निक है लैब। उनको वो बनाते हैं लैब के थ्रू,
वो एक सिंथेटिक चीजें यूज करके उसमें एक ब्लेंड 4 चीजों को मिक्स करके एक परफ्यूम डेवलप करते हैं। उनके में अल्कोहल भी मिक्स होता है। बट हम लोगों का ये ट्रेडिशनल चला आ रहा है, हम लोगों में विदाउट अल्कोहल, नॉन अल्कोहलिक, मतलब इसमें अल्कोहल नहीं है। ये ऐसा इत्र है जो आप पूजा पाठ में भी यूज करते हैं, जो आप अपना पर्सनल यूज भी कर सकते हैं। इसका कोई हार्मफुल कोई नुकसान नहीं होता है। ओके, तो आप मतलब यहाँ पे कौन से प्रकार के इत्र बनाते हैं? हम जैसे कि यहाँ गुलाब बनता है, खस बनती है ठंडों के टाइम पे। जितनी सर्दी पड़ती है तब ठंडों में ठंड बनाई जाती है, ठंड में खस बनाई जाती है। और सेलिंग उसकी गर्मी में होती है क्योंकि वो ठंडापन देती है। खस बनती वो जितनी सर्दी पड़ेगी वो उतनी बढ़िया बनेगी, तभी खस में अच्छा परसेंटेज ऑयल निकलता है। उसके बाद गुलाब बनाते हैं, खस बनाते हैं, मोगरा बनाते हैं, आपका गेंदा बनाते हैं, गेंदा भी बनता है, मिट्टी भी बनती है, मेहंदी भी बनती है, रात रानी, चंपा चमेली, बहुत चीजें बनती है। ऑलमोस्ट सारे जो फ्लावर हमारे अवेलेबल है सब यहाँ बनते हैं। और इसके कन्नौज में मिट्टी बनती है। इसके अलावा हम लोग जड़ी बूटियों के ऑयल बनाते हैं, जो स्पाइसेस होते हैं। जैसे हम लोग कुछ 50-60 जड़ी बूटी मिक्स करके एक हिना शमामा बनाते हैं। अच्छा, हाँ, जो आपको थोड़ा गर्म प्रोडक्ट होता है, जैसे सर्दियों में उसका यूजेस ज्यादा होता है। ओके, आपका सबसे फेमस इत्र कौन सा है आपका? हम लोगों का सबसे ज्यादा फेमस इत्र होता है रूह गुलाब, जो आपने बोला था। हमारा सबसे ज्यादा रूह गुलाब ज्यादा सेल में आता है। तो ये आपको करना अच्छा लगता है ये? अब कई बार तो ये करी का फिर। तो आप खुद इत्र लगाते हैं? हाँ, नहीं तब रात में तो नहीं का नहीं और का। अच्छा, तो ये अभी आपको क्या लगता है, ये जो परफ्यूम ये जो लोग बना रहे हैं अभी, आपके यहाँ पे इसको डिमांड है या फिर लोग केमिकल की ज्यादा यूज करते हैं? नहीं, यहाँ केमिकल नहीं चलता। कन्नौज में चलता ही नहीं? हाँ, यहाँ नहीं चलता, कन्नौज कहीं चलता, यहाँ नहीं चलता केमिकल। अच्छा, यहाँ पे बस वो बनती है सारी। अच्छा, मतलब इन शॉर्ट अंकल बोल रहे सिर्फ प्योर ही बनता है, ऐसे बोल रहे हैं। ओके, और आप बोल रहे हो कि देख देख के आपने सीखा। हाँ, तो आपसे पहले कौन, मतलब कहाँ पे क्या कैसे देख के सीखा? अरे पहले मेरे बड़े भैया कर रहे थे काम, हम करने लगे, धीरे धीरे हम सीख गए। अच्छा, पापा भी करते थे ये काम। पापा भी यही काम करते पापा थे? भी ये काम करते थे। अच्छा, मतलब आपकी भी जनरेशन ही ये काम कर रही है। ज्यादा सेल आउट होता है वो कौन सा वाला है? सबसे ज्यादा सेल आउट तो हम लोगों का जैसे रोज होता है, गुलाब का है, जैस्मिन मोगरा है, खस का है, मिट्टी का है, जैसे आपने मुझे कहा वैसे ही। वैसे सभी ज्यादातर सेलिंग हमारे पास, क्योंकि हम लोग नेचुरल चीज देसी चीजें बनाते हैं, तो हमारी पहचान ही देसी है। तो मुझे एक बार दिखा दो किस टाइप के, कैसे हो? जैसे ये मिट्टी का इत्र है, ये तो बड़ी पैकेजिंग है। ओह, ये है। और ये जैसे हमसे कस्टमर लेता है, जैसे आप पर्सनल, तो ये छोटी बॉटल्स में, इस पैकिंग में, इतनी पैकिंग में, 12 ml की पैकिंग में भी हमारे यहाँ से अवेलेबल हो जाता है मिनिमम, जो हमारे ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू आदमी डायरेक्ट बाय भी करता है। अच्छा, 12 ml मिनिमम हम सेंड मिनिमम। अच्छा, मेरे यहाँ से डायरेक्ट हर जगह पैन इंडिया डिलीवरी भी। इसमें कंसंट्रेशन कितना होता है? ये प्योर है, इसमें डिपेंडिंग करता है कि हमने कितनी मिट्टी के कुल्हड़ इसमें क्वांटिटी में लगाए हैं। हम द्वारा ये परसेंट नहीं होता है कि हमने इसमें कितने परसेंट ऑयल मिलाया है। हमारा सारा अत्तर बनाने का, मैं आपको ये भी बता दूं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, लोग बोलते हैं कि भाई मैंने 30% इसमें संदल है और 70% ऑयल है। तो ये कहना गलत होता है। अच्छा, मैं यही कहना चाहूँगा, गलत नॉलेज ना दें लोगों को। इसमें डिपेंडिंग करता है कि मैंने कितना केजी फूल लगाया है। ये 1 किलो की बोतल अत्तर में, जैसे मैंने आपको बताया कैरियर ऑयल, उस कैरियर ऑयल में डिपेंड करता है कि मैंने कितने केजी फूल लगाया है। और आपने देखा भी होगा पीछे कि कहीं भी ऑयल कोई मिक्सिंग नहीं है, सारी डिपेंडिंग है स्टीम डिस्टिलेशन के ऊपर। हम जितना उसमें डे बाई डे महीनों लगाएंगे, स्टीम से उसकी खुशबू इनहांस होती चली जाएगी। ओके, तो जो ऑयल अभी जो आ रहा था, तो ये वही डायरेक्टली वही है? हाँ, ये ऑयल है। ये जैसे एक नॉर्मल ऑयल आता है, जो कैरियर ऑयल था, उसमें विदाउट स्मेल होती है। अच्छा, बट उसमें जब हम फूल लगाते हैं, सपोज दैट हमने इसमें 100 किलो फूल लगाया है या 200 किलो फूल 1 किलो माल में लगाया, तो ये होता है कि इसमें फूल लगा है। अच्छा, ये डिपेंडिंग नहीं होता है कि भाई इसमें परसेंटेज में ऑयल मिला दिया। ऑयल मिलाने वाला जो सिस्टम है वो बड़े बड़े ब्रांड का होता है। वो अपना एक रिक्रिएशन करके, एक 4 चीजों को डेवलप करके वो एक परफ्यूम बनाते हैं। वो चीज अलग है। हमारा जो कन्नौज का इत्र नेचुरल है, उसमें आपको केवल डिपेंडिंग होगा कि मैंने इस गुलाब के इत्र में कितना केजी फूल लगाया, 1 मन, 2 मन, 3 मन। ओके, तो आप ये डायरेक्टली देते हो या इसमें कुछ तो वो लोग जैसे डालते हैं वो कुछ नहीं मिक्स करते हैं। इसमें ऑलरेडी एक कैरियर ऑयल के साथ ये बना हुआ है। ये
जैसा हाँ, बनता है हाँ। ही कस्टमर के पास, कस्टमर चाहता है छोटी बोतल में तो छोटी में अच्छा। जाता है, जो बल्क में लेते हैं तो उनको बल्क में एल्युमिनियम की बोतल में ही जाता है। ओके, तो जो जैसे कहा आप जो ऑयल यूज करते हो वो सैंडलवुड तो नहीं करते? नहीं, सैंडलवुड डिमांडिंग है, जो डिमांड करता है उसको उस सैंडलवुड हिसाब भी से देते वैसे हैं। आप हाँ, देते हो? डिपेंडिंग प्राइस पे होता है, सैंडलवुड ओके। वाला कॉस्ट में ज्यादा ज्यादा जाता है। ये गुलाब का, ओके। इसको रूह गुलाब बोलते हैं। अच्छा, ये अभी ये रूह गुलाब है, ये प्योर है, इसमें कोई भी कैरियर और बेस ऑयल नहीं है। ये प्योर फ्लावर का प्योर ऑयल है, इसमें कोई भी कैरियर ऑयल, कोई बेस ऑयल नहीं है। वाओ, बट इसकी कॉस्ट हाई होती है। क्या खुशबू आ रही है इसकी, माय गुडनेस। ये फर्स्ट टाइम ऐसे परफ्यूम ट्राई किया मैंने ये एक्चुअल आप मार्केट में गुलाब आते हैं जिसमें हाँ। वो सिंथेटिक होते हैं, हाँ, जिसमें हाँ। साफ लिखा होता है दिस इज हाँ, फॉर इंडस्ट्रियल यूज ओनली। पर ये जो गुलाब है, ये गुलाब हाँ। है, ये फूलों से बना हुआ प्योर गुलाब वो का पिंक वाला आता है ये ना, पिंक गुलाब का ही बनता है हमारे वो यहाँ। वाला। गुलाब नहीं, हमारे यहाँ पिंक ही गुलाब होता हाँ है। हाँ, उसका ही आ रहा है। यस यस, वाओ, नाइस। इसके बाद जो आपने बोला था मोगरा वाला, वो वाला बता दोगे? आई शपथ, ओ माय गुडनेस भैया, ये क्या परफ्यूम है? ये प्योर चीज है, ये आपका जैस्मिन की रूह है। ये प्योर, जिसको जैस्मिन के फ्लावर से बनाया जाता है। ये जरा सा भी आप यूज करोगे पूरा आपका एरिया महक जाएगा। बट क्या है, इसमें केमिकल नहीं, इसमें आपको स्वीटनेस आएगी। यस यस यस। ये क्या होता है, ये आप खाने योग्य भी है। जैस्मिन भी आप खा सकते हो, गुलाब भी प्योर आप खा सकते ये हो। मिठाई में भी यूज करते बहुत सारे लोग। हाँ, मिठाई में तो क्या होता है, गुलाब। फ्लेवर यूज हो जाता हाँ, है हाँ। आजकल तो मिठाई वगैरह में सिंथेटिक भी यूज हाँ, हो रहा हाँ, हाँ, हाँ। है। बट ये नेचुरल चीज है। मान गए भैया, ये जेन्युइनली प्रॉपर मुझे ऐसा लग रहा है मैं डायरेक्टली मोगरे के बगीचे से जाके ला रही हूँ और खुशबू ले रही हूँ मोगरे उसका। के बगीचे में आपको हल्की हल्की आती हाँ, है। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा strong आ रहा है। Yes। थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर्स हैं, Yes, तो उसका yes। आपको और मजा आएगा। Yes। केमिकल लोग कहते हैं ना हाँ, हाँ। कि मैं लगाओ, मेरे को खुशबू 24 घंटे और 48 घंटे हाँ, तक हाँ, टिकी रहे। हाँ, वो हाँ। ज्यादा टिकना मतलब सिंथेटिक। नेचुरल चीज में हाँ। जितनी फ्लावर के अंदर स्ट्रेंथ है, ये उतनी ही लास्टिंग देगा अच्छा, आपको। ऐसा। सिंथेटिक ओ। क्या होता है, आपको ज्यादा लास्टिंग देता है। आदमी कहता है ना, मैंने लगाया, मैंने कपड़े धो लिए, हाँ। तो अलग है। जैसे एक साबुन बनता है। हाँ, हाँ। अब ये साबुन जैसे गुलाब का प्योर रूह है, हाँ, हाँ। इस पे बनाएंगे तो उतना बढ़िया नहीं बनेगा। उसकी ओके। वजह है कि साबुन को 400 डिग्री हीट के ऊपर साबुन बनता है। हाँ, हाँ। तो उसमें परफ्यूम को ये प्योर वाला टिकेगा नहीं, उसमें ओह। केमिकल ही टिकता है। बट हाँ। उसमें क्या होता है, केमिकल टिकने का कि उतना हीट होता है, हाँ, तो वो हाँ। तभी उसमें वो खुशबू आपको लास्ट तक चलता है। अच्छा, मतलब अगर आपने ये कहीं लगाया, आप सपोज दैट ये रूह हाँ, है, हाँ, हाँ। इसके ऊपर साबुन बने, हाँ। क्या आपको लगता है 10-20 रुपए नहीं, में नहीं। साबुन बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अभी वो आपके ऊपर है, आपको कितना दिमाग यूज करना है। पर भैया इसको फिर लगाने के बाद कितने टाइम तक ये रह सकता है? ये रहेगा, आप लगाएंगे इसको, आपको ये ऑटोमेटिक आपको 24 आवर्स तो आराम से रहेगा। 24 अब डिपेंडिंग करता है बॉडी पे। बहुत अच्छा। से क्या, जैसे मैं आपको लगाऊं, हाँ, आपको क्या पता ये 24 घंटे चल जाए। अच्छा। और वो मैं भैया को लगाऊं, क्या पता 4 घंटे। बॉडी पे भी depend अच्छा। करता है। जैसे ये हमारा रोज वाटर, हाँ, हाँ। ये 100% प्योर होता है। अच्छा, इसको आप इजी फेस पे भी कर सकते हो, हाँ, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। आप हाँ। इसको आईज में भी डाल धीरे सकते धीरे, हो, बाप तो रे। जिससे ये आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। जो मार्केट में केमिकल है, हाँ, हाँ। ये थोड़ा सा आप देखोगे, गुलाब जल ब्रांड बनाओगे, हाँ, कोई भी हाँ। आप सपोज सा एक सिस्टम समझ लीजिए, हाँ। गैस पे पानी गर्म कीजिए हाँ। और एक आरओ पानी निकालिए। हाँ, हाँ। गैस वाले में हेजीनेस रहेगा, आरओ वाला क्लियर होगा। मार्केट में जितना आप देख रहे हो गुलाब जल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट, हाँ, व्हाइट, और प्योर व्हाइट। हाँ, ट्रांसपेरेंट होने का वही सबसे पहला है कि वो डीएम वाटर पे बन के उसमें फ्रेग्रेंस मिला हुआ है, और वही सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। ओके। ये आप 100% प्योर है, आप खा भी सकते हैं, चेहरे ओके। लगाइए, आइस में डालिए, ओके। नो साइड ओके, इफेक्ट। तो इसका प्राइस कैसे आएगा ये? ये 200 रुपए का 200 ml बिकता है। अच्छा, और अगर ये अभी आपने मुझे मोगरा वाला बताया, उसका कैसे आएगा? 12 जैसे ml? ये मोगरा वाला आपने लिया, ये पड़ता है 3100 का 12 ml। और ये वाला कौन सा वाला, गुलाब वाला? गुलाब वाला ये आएगा 8000 का 12 ml। समझ सकते हो, कुछ डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? माय गुडनेस, तो स्टार्टिंग ही क्या होती है परफ्यूम के पास? इतर बेसिक क्या होता है, इतर हाँ। सस्ता पड़ता है। इतर भी नेचुरल होता है, सिंथेटिक नहीं होता है। हाँ, इतर हाँ। भी, इतर क्या होता है, इतर एक बेस ऑयल में हमने आपको बताया, हाँ। खुशबू को हमने एडॉप्ट किया। हाँ। अब जैसे आप इतर मेरे से लेंगे, हाँ, तो इतर ये इतनी बड़ी बोतल 295 की रोज की आपको पड़ती है, 295 रुपए हाँ, की। और जो शिपिंग कॉस्ट होती है वो एक्स्ट्रा होती है। हाँ, अब लोग उसको भी समझते हैं कि यार आपका ये 295 में है तो ये प्योर नहीं है। बट अच्छा। उनको ये नहीं पता है कि हम मैन्युफैक्चर हैं, हाँ।
ये हम 295 में भी आपको दे रहे हैं, तो हम होलसेल प्राइस में दे रहे हैं, हम आपसे रिटेल का उतना चार्ज नहीं ले रहे हैं। रूह और इतर और परफ्यूम, इनमें तीनों में डिफरेंस क्या, वो बता दो मुझे। रूह बिल्कुल प्योर हो गया, उसमें कोई भी बेस ऑयल नहीं है, प्योर फ्लावर का ऑयल है। हाँ। इतर जो हो गया एक बेस ऑयल के ऊपर खुशबू को एब्जॉर्ब किया गया है। अच्छा। और जो परफ्यूम हो गया, परफ्यूम लाइन हमसे अलग है। परफ्यूम एक सिंथेटिक केमिकल, अच्छा, ओके, उसमें EDP का यूज करके काम होता है। ओ। इतर क्या होता है, इतर सस्ता पड़ता है। हाँ। जैसे लोग बेचते हैं इतर की भाई ये 12 ml मेरा 1000 रुपए का है, तो वो एजे आपसे ज्यादा ही चार्ज कर रहे हैं। इतर मैक्सिमम इतना ही रेट जाएगा। रूह आप जाएंगे तो रूह कॉस्ट में जाएगी कि आपकी 3, 4, 5 हजार रुपए की आपकी 12 ml मतलब डायरेक्टली निकाल के इसमें डाल दिया। ओ वाओ, बहुत नॉलेज मिला भैया। और जैसे संदल होता है, जैसे आप लोगों को बताऊं, लोगों को संदल भी नहीं पता होगा आपको, अब मैं आपको ही ट्राई करके देख लेता हूं। जैसे ये, अब ये संदल की खुशबू है, इसको प्योर संदल बोलते हैं। ये देखिए, बट लोगों ने आजकल ये चंदन सूंघा ही नहीं है। लोगों ने वो ओरिएंटल एक स्मेल सूंघते हैं, बिल्कुल लगता है कि नहीं वो चंदन, वो चंदन। चंदन का मतलब लकड़ी की लकड़ी, हाँ लकड़ी जैसे ये प्योर चंदन है। बहुत अलग ही आ रही है ये प्योर चंदन, 100% ये चंदन प्योर है। ये लकड़ी का मतलब संदल वुड का मतलब कि वुड की खुशबू, वुड की अदर स्मेल आ रही है तो वो आप समझ के चलिए एक ब्लेंड है किसी चीज का। ओके। अगर स्टार्टिंग, अगर आपके शॉप से किसी को लेना होगा रूह, तो स्टार्ट फ्रॉम क्या होता है आपके पास? जैसे रूह में मेरे पास एक सेकंड ग्रेड भी आता है। अच्छा। जो आपको 2100 रुपए का 12 ml मिल जाता है। अच्छा। जो हमारी मोस्ट सेलिंग भी है। रूह गुलाब सेकंड के नाम से वो सेल आउट होती है। अच्छा। वो काम बिल्कुल रूह का करती है, वो नेचुरल सी ऑयल के ऊपर फ्लावर को एब्जॉर्ब किया। तो रूह आप किस में देते हो उनको, अगर देना होगा तो? रूह मैं देता हूँ इस बोतल में, 12 ml की बोतल में। अच्छा, इस तरह से। ओके। इसमें एक बॉक्स लगता है, बॉक्स लग के पैकिंग में जाता है। तो ये निकाल के ऊपर से यहाँ से इसको डिपेंड करता है कि ये भी रखते हैं। अच्छा। और साथ में रोल ऑन भी दे देते हैं। ये अच्छा, लगाने के लिए। हाँ, कि डिपेंडिंग कस्टमर जो चाहे उससे कर सकता है, चाहे रोल ऑन चाहे वो अपना आप लगा के अपना। ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाता है, आप हमारी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट बाय कर सकते हो। पूजाperfumery.com हमारी वेबसाइट है। आप वहाँ से डायरेक्ट इतर, एब्सोल्यूट, संदल बेस, मैंने सब कैटेगरी अलग अलग दे रखी है। कि जिसको इतर नॉर्मल चाहिए वो भी ले सकता है, संदल बेस चाहिए या एब्सोल्यूट चाहिए, तो सब उस कैटेगरी के वाइज आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप के थ्रू ऑनलाइन किसी को करना होगा, किसी को व्हाट्सएप मेरे को डायरेक्ट कर सकते हैं, तो उसको डायरेक्ट चला जाए। ओके। और यहाँ पे आने का टाइम नहीं बताया आपने मुझे? इसके आने का टाइम यहाँ मान के चलिए आप 10 बजे के बाद ओपन होता है। कितने बजे तक? 7 बजे तक। 7 बजे ऑल डेज ओपन? ऑल डेज ओपन। या संडे मंडे क्लोज? मेरा संडे क्लोज नहीं होता है, मेरा अंदर से सारा काम चलता रहता है। मेरा लोकल का कोई भी काम नहीं होता। मेरे पास जितना भी कस्टमर आता है तो बाहर से आता है। बाहर से ही आते हैं? मेरा लोकल का कोई भी काम नहीं। फर्स्ट वाला नंबर, ठीक है। और पूरा डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, एक बार अच्छे से चेक करना। एंड जेन्युइनली बहुत नॉलेज मिला इस कनौज में आके, और जेन्युइनली इतनी छोटी छोटी पतली लेन थी, बहुत अलग वाइब है यहाँ पे। और यहाँ पे इतने ज़्यादा खेत है भैया, मतलब मैं खेत को ही देख रही थी आते वक्त। ऐसे वीडियोस आपको देखने होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो, तो मैं ट्राई करूंगी वैसे कंटेंट बनाने के लिए। तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय बोल दो। बाय।